हेलो व्यूवर्स, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट इजराइल ने दिया है और इजराइल की एक्सपर्ट हैं एनेट बर्नस्टेइन-रिच, जो कि इंडिया इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है हेड हैं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है स्वेज कैनाल को लेकर के। और ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो इसके प्रभाव होंगे, वो निश्चित रूप से पूरे मिडिल ईस्ट के एरिया को, मेडिटेरियन के पूरे जो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजिकल जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं उनको बदल करके रख देंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ग्रेटर इंडियन प्रेजेंस इन स्वेज रीजन इज वेलकम्ड बाय इजराइल। यानी चूंकि जैसा कि आपकी जानकारी में कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की यात्रा कंक्लूड करके जो है इजिप्ट पहुंच रहे हैं और वहां पर वो स्वेज कैनाल जो स्वेज कैनाल है वहां पर एक इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। उस जोन में इंडिया के लिए एक स्पेशल क्लस्टर के लिए डिस्कशन करने वाले हैं और उस पर बहुत सारी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं, जिस पर एक डील होनी है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है कि जब इंडिया की स्वेज कैनाल रीजन में जब प्रेजेंस बढ़ेगी, बड़ी भूमिका होगी, तो निश्चित रूप से इजराइल उसका वेलकम करेगा। और उन्होंने कई बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं जिनको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। और ये कहा है कि इसका प्रभाव ये होगा कि इंडिया का जो फूड स्प्रिंट है वो बढ़ेगा, मेडिटेरियन रीजन में भी बढ़ेगा और स्वेज कैनाल एरिया में भी बढ़ेगा। और अरेबियन पेनिनसुला को हम जो है एक तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं और एक बड़े बिजनेस वॉल्यूम को डायरेक्ट जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं वेस्ट के साथ, इजराइल के साथ। वो सारे क्या पॉइंट हैं उनको हम चल रहे हैं डिस्कस करने। और जैसा कि हमारी जानकारी में है कि जो हैफा पोर्ट है वो भारत का अडानी ग्रुप जो है वो उसे वहां डेवलप कर रहा है। और फिर स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन में जो है इंडिया का जो डेवलपमेंट और कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है उससे पूरा मेडिटेरियन रीजन जो है इंडियन इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एक टू प्रोंग्ड अप्रोच है, दो तरफा अप्रोच होगी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जहां इंडिया की इकोनॉमी जो टाइज हैं वो जो है मेडिटेरियन और वेस्ट दोनों के साथ इंप्रूव करेंगी और भारत की बेहतर कनेक्टिविटी जो है इस्टेब्लिश होगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी हम जानते हैं कि जो इंडियन सोल्जर्स रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और उन्होंने हैफा को जिस तरीके से लिबरेट कराया था, उसके बाद अब इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं हैफा में पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंडियन रोल है। और साथ ही साथ अब इंडिया की स्वेज कैनाल जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडिया की प्रेजेंस आने जा रही है वो निश्चित रूप से इजराइल जो है उसका समर्थन करता है, इजराइल उसके साथ खड़ा हुआ है। और अगर हम स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हैफा भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक और ये मेडिटेरियन सी से भारत को कनेक्ट करेगा, इजराइल के माध्यम से यूरोप से कनेक्ट करेगा और हम बाईपास कर सकेंगे अरेबियन पेनिनसुला को, और जहां पे 3 चोक पॉइंट्स हैं। और इस तरीके से भारत की एक बेहतर कनेक्टिविटी उभर करके सामने आ सकती है। और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट इस तरीके का एक्सपेक्टेड है कि डेडिकेटेड स्लॉट जो है वो स्वेज कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है जो भारत के लिए दिया जा सकता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा जो कल उनकी प्रारंभ होगी उसमें इस पर चर्चा कर सकते हैं। और इजिप्ट जो है वो एक्चुअल में जो उसका ये स्वेज कैनाल जो रीजन है उसको वो अपने प्राइम इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स के रूप में विकसित कर रहा है और वहां पर भारतीय इन्वेस्टर्स को वो जो है प्रमोट करना चाहता है, उन्हें आगे लेकर के आना चाहता है। और स्वेज कैनाल बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि स्वेज कैनाल जो है वो इजिप्ट कंट्रोल करता है और लगभग दुनिया का 20% जो ग्लोबल कंटेनर ट्रेड है वो स्वेज कैनाल के जरिए से होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात है भारत की ऊर्जा सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, क्योंकि भारत ऑयल का जो इंपोर्ट करता है, कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है। और इस कच्चे तेल का जो इंपोर्ट होता है वो लगभग टोटल अगर उस एरिया से देखा जाए स्वेज कैनाल से तो वो 4.8 मिलियन बैरल पर डे है। और जिसका 5 लाख बैरल पर डे जो क्रूड ऑयल है वो भारत को शिफ्ट होता है। तो भारत की ऊर्जा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्वेज कैनाल एरिया में वहां के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भारत की प्रेजेंस का बढ़ना भारत की ऊर्जा हितों को भी सुरक्षित करता है, ऊर्जा सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक जोन्स हैं जिनको डेवलप किया गया
गया है और ये अफ्रीका से कनेक्ट होने के लिए, वेस्ट यूरोप से या पूरे यूरोप से कनेक्ट होने के लिए, मिडिल ईस्ट से कनेक्ट होने के लिए ये भारत को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ ये पूरा क्षेत्र जो है, चूंकि ये अगर हम स्वेज कैनाल को देखें तो ये रेड सी और मेडिटेरियन को जो है आपस में जोड़ता है, और फिर ये 460 किलोमीटर का एक इंडिपेंडेंट इमर्जिंग इंटरनेशनल कमर्शियल हब है, जिसमें 6 मैरीटाइम पोर्ट्स होंगे जो कि स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं। कहां पर? अफ्रीका में है, मिडिल ईस्ट में और यूरोप में, जैसा कि हमने बताया। और अभी हाल ही में जो है स्पेशल जो स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन है, उसके जो प्रमुख हैं वलीद गमेल एल्दीन, उन्होंने भारत के उद्योगपतियों के साथ, बिजनेसमैन के साथ जो है कई मीटिंग्स करी हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े हुए, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए, डाइवर्सिफाइड एरिया से आते हैं, और उनके साथ उनकी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फ्रूट बेयरिंग जो है डिस्कशंस हुए हैं। और साथ ही साथ इस तरीके का एक प्रस्ताव जो है जो मिस्र के प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने जनवरी में जब वो चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे परेड पर, तो उन्होंने भारत को दिया था। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा भारत के लिए डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट को इजराइल सपोर्ट कर रहा है, और इसका दूरगामी प्रभाव अब जो है चाइना पर भी पड़ेगा, भारत के जो विरोधी हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से आएगा, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी भारत और इजराइल की जो क्लोज टाइज हैं, और जिस तरीके से भारत मिडिल ईस्ट एशिया में अपनी प्रेजेंस को इंप्रूव कर रहा है, और डे बाय डे जिस तरह से उसका इंगेजमेंट, मल्टी इंगेजमेंट बढ़ा है, और भारत की जो मल्टी इंगेजमेंट की फॉरेन पॉलिसी रही है, फ्रूट बेयरिंग होती जा रही है, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय भारत सरकार का निर्णय है, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, फॉरेन जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी को जाता है। अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जो है ऑन कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन समय से मिल सके। थैंक यू सो मच।